कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। दोस्तों नमस्कार। आपको क्या लगता है चुनाव से पहले प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का सही है तरीका या है गलत? अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि दोस्तों जब आता है चुनाव तो नेता लोग गरीबों के लिए अन्नदाता बन जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद जनता को नजर नहीं है आते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इन लोगों का खर्चा पानी, नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। और दोस्तों हमारे देश के विश्व गुरु गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर पकोड़े तले जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों फेंकते फेंकते बीत जाते हैं साहब जी के 9 साल और महंगाई से हो जाता है जनता का बुरा हाल। क्योंकि दोस्तों इतना रंग तो गिरगिट नहीं बदलता जैसे साहब जी बदल लेते हैं। कह रहे थे महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के नाम पे कटोरा लाएंगे। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और अंजना मैडम को धो डाला। क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया वाले न्यूज पीकर गांजा दिखाते हैं और हमारे देश की भोली भाली जनता इनकी बातों में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि एक परिपक्व वकील होने के नाते आज रविशंकर प्रसाद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और जो तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने की है और इसको सिर्फ असंवैधानिक ही नहीं बताया है, ये भी बताया इससे कालाबाजारी भी होती है, इससे काला धन आता है, ये भी बताया इससे क्विड प्रो को हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये भी बताया है कि कैसे काले धन पर अंकुश नहीं लग सकता इस पर। और फिर जो बातें सामने आ रही हैं कि कैसे 5 कानूनों को बदलकर ये मनी बिल के तौर पर लाया गया था, ये सबको पता है। उस टाइम पर ये कवर खूब हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 की बदली गई, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बदली गई, आईटी एक्ट 1961 का बदला गया, कंपनीज एक्ट 1956 का बदला गया, एफसीआरए का कानून 1976 का बदला गया। 5 बड़े कानूनों को बदलकर ये करने का फैसला किया था। असलियत ये है कि बार बार डेटा सामने आता है और वो दिखाता है कि 95% से लेकर 99% पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। चलिए इसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस देश के लोगों को, इस प्रजातंत्र में जो चुनाव से सरकार को चुनते हैं वोट देकर, क्या उनको हक नहीं है ये जानने का कि कौन कितना पैसा किसको दे रहा है और क्या नीति निर्माण उस पैसे के कारण हो रहा है, क्या क्विड प्रो को चल रहा है, क्या ये जानने का हक नहीं है? असलियत ये है कि कानून बदलकर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट में ये कर दिया गया कि 2000 ऊपर से रुपए में आपको पैन कार्ड की ये बदला गया, लेकिन यहां पर कौन किसको पैसा दे रहा है वो गोपनीय रखा जाएगा। क्यों गोपनीयता है इसमें? इस देश के लोगों को जो चुनते हैं सरकारों को, उनको क्यों नहीं है हक जानने का? पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही है? और मैं स्वागत करती हूं इस बात का कि इतने अपारदर्शी कानून का अंत हुआ। मैं तो उससे एक स्टेप जाके आगे बात कहूंगी, अब पता तो चले, सार्वजनिक तो हो कि किसने कब किसको दिया और उसके एवज में उनको क्या मिला। और अंत में एक ही बात कहना चाहती हूं अंजना जी, और यह बात कहनी जरूरी है आज हिंदुस्तान की राजनीति में या इस देश के लोकतंत्र में एक डिस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती है। सिर्फ सरकार के एक बैंक को पता रहे ये नहीं हो सकता है। डिस लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म किया है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कौन पैसा दे रहा था, यह बड़ी बात है। और जिस तरह से यह कानून लाया भी गया था 5 कानूनों को बदल के, हमने हमेशा इसकी खिलाफत करी और अपने 2019 के मैनिफेस्टो तक में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो इस कानून को उखाड़ फेंकेंगे। मैं स्वागत करती हूं, ये स्वतः समाप्त हो गया। बस आशंका इस बात की है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी या उसकी अवमानना करेगी।